क्लास 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए आज की इस क्लास में हम लेकर आए संरचना सूत्र बनाना सीखें, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना सीखें बहुत ही आसानी से। आज हम आपको बेहतरीन ट्रिक के साथ हम आपको संरचना सूत्र यानी कि स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना सिखा देंगे। क्लास 9th और क्लास 10th के जो स्टूडेंट होते हैं, जो उनका केमिस्ट्री का पार्ट होता है, रसायन विज्ञान का पार्ट होता है, वो समझ में नहीं आता है। और जो 11th और 12th के स्टूडेंट होते हैं, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है और आगे चल के बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, आईआईटी नीट की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, बेसिक चीज़ पता ही नहीं होता है, तो आगे तैयारी कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए आज हम आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना। यदि आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन हम मानते हैं कि आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर आता है, तो आप सीख जाओगे 100%। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, 100% सिखा दूंगा। क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है आज का। और पेपर से पहले यानी कि आज आपको देख लेना है, इसके बाद आपका पेपर होगा ही होगा। आपको देख लेना है, जब आप इस वीडियो को क्लिक किए 100% पूरा देख कर जाइए और सीख कर जाइए। आज के बाद आपको स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने के लिए केवल आपको 5 एलिमेंट को ध्यान रखना है, बहुत ही आसानी से आप स्ट्रक्चर फार्मूला बना पाओगे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं जिससे आपको याद रखना है। पहला आपको कार्बन को याद रखना है। चलिए पहला एलिमेंट हम मान लेते हैं आपका हाइड्रोजन है। सेकंड कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइलोजन। हाइलोजन एक्स का मतलब हाइलोजन। हाइलोजन के अंदर फ्लोरीन आता है, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, इस प्रकार से इसमें 5 एलिमेंट आते हैं। पहला एलिमेंट आपका हाइड्रोजन, सेकंड एलिमेंट आपका कार्बन, थर्ड एलिमेंट नाइट्रोजन और फोर्थ एलिमेंट ऑक्सीजन, फिफ्थ एलिमेंट आपका हाइड्रोजन कंपाउंड। हाइड्रोजन कंपाउंड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। अब आपको इसका पता होना चाहिए लुईस डार्ट संकेत। अब लुईस डार्ट संकेत क्या होता है? परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इन इलेक्ट्रॉनों को डार्ट के रूप में दर्शाना लेविस डार्ट सिंबल कहा जाता है। हम आपको थोड़ा समझा दें, जैसे कि ये आपका परमाणु का नाभिक होता है, इस प्रकार से आपका कोश होता है, इसे कोश बोलते हैं, सेल बोलते हैं, सब सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आपका परमाणु का नाभिक है, ये जो गोला इसे कोश बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोश बोलते हैं, यानी कि सेल बोलते हैं। ठीक, इसे सेल बोलते हैं, आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन है, देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होगा। तो इसमें केवल एक ही, क्या इसमें केवल एक ही कक्षक होगा, एक ही कोश होगा। क्या एक ही कोश होगा? तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन दर्शाए जाएंगे इस प्रकार से, जो इसमें इलेक्ट्रॉन दर्शाए जाएंगे इस प्रकार से, इसी इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ डार्ट के रूप में दर्शा देते हैं। यह आपका लास्ट कोश है, यही आपका पहला कोश है, यही आपका लास्ट कोश है। जो इसके लास्ट कोश में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसी को मैंने डार्ट के रूप में दर्शाया, इसी को लेविस डार्ट सिंबल बोलते हैं। जैसे हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6। अब देखिए इसमें 2 है, तो मतलब ये दूसरा सेल को बता रहा है। ये आपका पहला सेल है, ये आपका पहला कोश है, इसके बाद आपका दूसरा कोश आएगा। ठीक, चलिए हम अच्छे से थोड़ा बना देते हैं। ये आपका दूसरा कोश है। क्या है? ये आपका दूसरा कोश है। तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा? इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2p, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 1s2 2s2 2p6 होता है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ भरा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे, हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अधिकतम p में हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हमारे SPDF 4 सबसेल होते हैं। ठीक, यस में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अधिकतम P में 6 और D में अधिकतम 10, F में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए अगर 10 से कम है तो जितना रहेगा उतना ही भरेंगे, 6 से कम है तो 6 से जितना होगा फिर उतना ही भर देंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ P में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखिए ये आपका पहला सेल है, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया। और दूसरा जो हमारा सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और P में जो हमारा पहला कोश होता है इसमें
केवल S सबसेल होता है। जो हमारा सेकेंड कोष होता है इसमें SP सबसेल होता है। तो इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ इसमें 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन मैंने जो दर्शाया, इसी 4 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसी को मैंने यहाँ डॉट के रूप में कार्बन में दर्शाता हूँ। ठीक, इसी प्रकार से हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके चेक कर सकते हो। देखिए बहुत ही आसानी से हम आपको सिखा रहा हूँ नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p3 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि P में अधिकतम हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन 6 नहीं है तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। देखिए 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन हो, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे। इस प्रकार से हम परमाणु होता है हमारा, ये परमाणु का इस प्रकार से परमाणु होता है। परमाणु के चारों ओर इस प्रकार से कोष होते हैं। ठीक, ये परमाणु का नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, कोष होते हैं, सेल होते हैं। ठीक, अब देखिए ये हमारा पहला कोष है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका पहला कोष है। पहले कोष देखिए, पहला कोष यहाँ 1 है तो मतलब ये पहला कोष बता रहे हैं, आपका पहला कोष है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दर्शा देंगे। ये आपका देखिए इसमें 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मतलब दूसरा कोष है। देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हम दर्शा देंगे। 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट सेल है, इसका लास्ट सेल है, जो इसका लास्ट सेल है इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, इसी 5 इलेक्ट्रॉन को यहाँ दर्शाया जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार से ऑक्सीजन, यहाँ जैसे नाइट्रोजन यहाँ होना चाहिए था, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, कार्बन का 6 होता है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ देखिए नाइट्रोजन का हुआ। इसी प्रकार से हम किसका कर देते हैं, इसी प्रकार से हम ऑक्सीजन का कर देते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। 2p4 है। इस प्रकार से हमारा नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर हमारे कोष होते हैं, इस प्रकार से ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक, तो हमारा नाभिक होता है, बीच में जो है नाभिक है। तो ये हमारा जो पहला कोष है, पहले कोष में देखिए, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ आपको 2 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से दर्शा देना है। और जो हमारा दूसरा कोष है इसमें देखिए 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इसमें 6 इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे। 1 2 3 4, उसके बाद 5 6। अब देखिए यहाँ देखिए 2 पेयर हैं, 2 पेयर हैं और 2 अनपेयर हैं, जिसमें एक बिंदु से अनपेयर बोलते हैं। कार्बन में 4 अनपेयर होते हैं। ठीक, और नाइट्रोजन में 1 पेयर होते हैं, 3 अनपेयर होते हैं, और ऑक्सीजन में 2 पेयर होते हैं, 2 अनपेयर होते हैं। और इसी प्रकार से हम फ्लोरीन, इसका फ्लोरीन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इस प्रकार से हम दर्शाएं, उसके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसमें 3 पेयर बनेगा इस प्रकार से, और 3 अनपेयर बनेगा, सॉरी 3 पेयर बनेगा, 1 अनपेयर बनेगा। ठीक, इस प्रकार से इसकी क्या है, लुईस डॉट संकेत है। जो अब इसकी हमें बैलेंसी पता होना चाहिए। बैलेंसी अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही बैलेंसी कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन की कितनी बैलेंसी होती है, हाइड्रोजन एक ही जहाँ से बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसमें 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। कार्बन में देखिए 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब 4 जहाँ से इस प्रकार से बॉन्डिंग बना सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक, इस प्रकार से नाइट्रोजन में देखिए 3 अनपेयर है, इस प्रकार से नाइट्रोजन जो है 3 यहाँ से बॉन्ड बना सकता है। ठीक, इस प्रकार से ऑक्सीजन में देखिए 2 पेयर है और 2 अनपेयर है, तो मतलब ये 2 जहाँ से बॉन्ड बना सकता है। इस प्रकार से यहाँ हाइड्रोजन कंपाउंड है ना, हाइड्रोजन कंपाउंड देखिए, हाइड्रोजन कंपाउंड में 3 पेयर हैं, क्या है, 3 पेयर हैं, 1 अनपेयर है, तो एक जहाँ से बॉन्डिंग बनाएगा। हाइड्रोजन में मतलब चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन, चारों एलिमेंट से कोई भी एलिमेंट होगा तो एक ही जहाँ से बॉन्ड बनाएगा। जैसे फ्लोरीन में 3 पेयर होंगे, 1 अनपेयर हो, एक ही जहाँ से इस प्रकार से बॉन्डिंग बनाए। इसी प्रकार से क्लोरीन होगा, 3 जहाँ से पेयर होगा और 1 जहाँ से अनपेयर होगा, इस प्रकार से एक ही जहाँ से बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक, तो इतना हम समझते हैं कि आपको समझ में आएगा। हम चलिए स्ट्रक्चर फार्मूला बहुत ही आसानी से बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ दिखा देते हैं जो इसमें तत्व आते हैं, हम यहाँ थोड़ा लिख देते हैं। जो इसमें तत्व आते हैं, हाइड्रोजन आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन के अंदर फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। ठीक, यहाँ मैंने लिख दिया। अब यहाँ हाइड्रोजन देखिए, यहाँ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कार्बन होते हैं, कार्बन में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नाइट्रोजन इसमें 1 पेयर होते हैं, 3 अनपेयर होता है, और जो ऑक्सीजन होता है इसमें 2 पेयर होते हैं, 2 अनपेयर होते हैं। जो हाइड्रोजन कंपाउंड होता है इसमें
तीन पेयर होते हैं और एक अनपेयर होता है, ठीक। और उसके बाद इसकी संयोजकता, हाइड्रोजन की जो बैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, हाइड्रोजन एक ही जगह से बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक। और जो कार्बन होता है 4 जगह से बॉन्ड बना सकता है, जो नाइट्रोजन होता है 3 जगह से बॉन्ड बना सकता है, जो ऑक्सीजन होता है ये 2 ही जगह से बॉन्ड बना सकता है, जो हाइड्रोजन कंपाउंड होता है एक ही जहाँ से बॉन्डिंग बना सकता है, एक ही जहाँ से बॉन्ड बना सकता है, ठीक। इस प्रकार से इतना इसका आपको डिटेल मैंने आपको समझाया, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया हो। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बहुत ही आसानी से बना सकते हो। जैसे यहाँ देखिए CHO4 है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला आपको बनाना है तो देखिए यहाँ मतलब कार्बन एक है, 4 हाइड्रोजन, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और हाइड्रोजन की एक बैलेंस होती है, एक ही जहाँ से बॉन्ड बनाए तो यहाँ से ये जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन की एक बैलेंस होती है, यहाँ भी टोटल 4 हाइड्रोजन है, 4 जहाँ से जुड़ गए क्योंकि हाइड्रोजन की एक बैलेंस कार्बन की 4 बैलेंस के साथ जुड़ जाता है इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए C2H6 है तो यहाँ मतलब 2 कार्बन है, 2 कार्बन मैंने लिखा, दोनों कार्बन के बीच में कम से कम सिंगल बॉन्ड होगा तो इसकी 3 बैलेंसी बचेगी कार्बन की, और इस कार्बन की 3 बैलेंसी बचेगी, और टोटल हमारे 6 हाइड्रोजन हैं, टोटल हमारे 6 हाइड्रोजन है, हम इसे 3 हाइड्रोजन देंगे और इसे 3 हाइड्रोजन देंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ देंगे क्योंकि हाइड्रोजन की एक बैलेंसी होती है, और एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको मैंने दे दिया, ठीक। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन को दिए, 3 हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन को दिए, एक एक बैलेंसी के साथ कार्बन आपस में जुड़ गया, ठीक। इस प्रकार से जैसे मैंने आगे बढ़ाया, यहाँ देखिए C2H4 है, ठीक। C2H4 है तो यहाँ देखिए 2 कार्बन है तो मैंने 2 कार्बन लिख दिया, C2 हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए H4 है, ठीक, H4 है तो कार्बन की 4 बैलेंसी होती है भैया, ठीक, कार्बन की इस प्रकार से 4 बैलेंसी होती है, तो कम से कम एक बैलेंसी के साथ कार्बन तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक। अब इसमें टोटल 4 हाइड्रोजन, बराबर हाइड्रोजन इसको देंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब देखिए भैया 4 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन को दिया, 2 हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन को दिया। अब यहाँ देखिए दोनों यहाँ सिंगल, अब यहाँ एक बैलेंसी इसकी फ्री है, तो जो यहाँ इसके बीच में डबल बॉन्ड हो जाए, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में हम डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं, यहाँ से इस प्रकार से हाइड्रोजन को हमको दिखाना पड़ेगा, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए C2H2 है ना, तो यहाँ देखिए कार्बन की जो है 3 बैलेंसी होती है, 4 बैलेंसी होती है, और उसके बाद 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन की 4 बैलेंसी होगी, कम से कम एक कार्बन के साथ एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ तो दोनों कार्बन आपस में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, एक ही जहाँ से जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हम इस कार्बन को देंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को देंगे, तो यहाँ से जुड़ जाएगा, यहाँ से आपस में जुड़ जाएगा, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। हम समझते हैं कि आपको स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए C2 है, C2 का मतलब 2 कार्बन है, तो यहाँ 2 कार्बन लिखेंगे, और ये दोनों कार्बन आपस में कम से कम सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे हैं, और 3 जहाँ से बॉन्डिंग और बनाएगा, एक कार्बन जो 3 जहाँ से और बॉन्डिंग बना सकता है, तो इसमें टोटल 5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, टोटल 3 हाइड्रोजन खत्म, 5 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, टोटल 5 हाइड्रोजन समाप्त हो, बचा OH, तो यहाँ ऑक्सीजन लिखेंगे। ऑक्सीजन में देखिए 2 पेयर होते हैं, 2 अनपेयर, 2 जहाँ से बॉन्डिंग इस प्रकार से बनाएगा, तो यहाँ से ये आपस में यहाँ से जुड़ गया, उसके बाद यहाँ एक इसका पेयर, एक पेयर यहाँ, इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन कंटिन्यू हो गया, ठीक। अनपेयर के साथ ही इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनता है। इस प्रकार से हम समझते हैं इसका आपको स्ट्रक्चर फार्मूला बहुत ही आसानी से बनाना आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस कंपाउंड का देख लेते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना। यहाँ देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, इस प्रकार से आपको लिख देना है। आपस में 4 कार्बन कम से कम सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। अब उसके बाद यहाँ पहला कार्बन, इस पर 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन आपको इसको दे देना है, तो इस कार्बन की चारों बैलेंसी फिक्स हो गई, ठीक। अब यहाँ देखिए इस कार्बन में देखिए इस कार्बन की एक बैलेंसी इस साइड, इस बैलेंसी साइड जुड़ा है, 2 बैलेंसी है तो एक बैलेंसी यहाँ होगा, एक बैलेंसी नीचे, एक बैलेंसी ऊपर, इस 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ आगे हम देखते हैं, यहाँ देखिए इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, यहाँ हम जोड़ेंगे, और आगे देखिए इस कार्बन के साथ हम 2 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। अब देखिए इस कार्बन का देखिए 1 2 3 3 बैलेंसी, 1 2 3, इस कार्बन की 3 बैलेंसी, मतलब इसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक। अब यहाँ देखते हैं इसका हम स्ट्रक्चर फार्मूला बनाकर देख लेते हैं। यहाँ देखिए CH3 है,
1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन है। तो इस प्रकार से 4 कार्बन कम से कम सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो जो पहला कार्बन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन तो आएगा ही आएगा, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन तो आएगा ही आएगा। और यहाँ देखिए इसके साथ 1 हाइड्रोजन यहाँ हम लगा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं, और बच गया 2 ऑक्सीजन। इसमें 2 पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 अनपेयर होते हैं। इसका 1 अनपेयर इसके साथ जुड़ेगा, 1 अनपेयर इसके साथ जुड़ेगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ देखिए अब यहाँ इसके बीच में यहाँ डबल बॉन्ड होगा। ठीक, अब देख सकते हो इस कार्बन जो कार्बन है, कार्बन की चारों बैलेंस फिक्स हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 कार्बन की, इस कार्बन की चारों बैलेंस फिक्स। इस कार्बन को देखिए 1 2 2 4 4 बैलेंस इसकी फिक्स, 1 2 1 2 2 4 4 बैलेंस इसकी फिक्स, 1 2 3 4 4 बैलेंस इसकी फिक्स। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला एकदम तैयार हो गया है। हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर फार्मूला आपको इस प्रकार से बनाने आ गया। हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों के पास। बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।